मैं अंशुमन जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना जो है। मैं दिल्ली एंड गोवा का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ और ये दो प्रदेशों का सारा कार्यभार संभालता हूँ। आज हम ज़रा कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे, कुछ लोगों को यहाँ कनेक्ट करेंगे, जिसमें कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को अवगत कराना कि आज देश की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट रुकिए, मैं सबको कनेक्ट करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। हाय, सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं? जस्ट अ मोमेंट, हम कनेक्ट कर रहे हैं मानसी खन्ना जी को। उनको ज़रा कनेक्ट कर लें। ज़रा एक मेजर स्कैम है जो कि इवेंचुअली चल रहा है, उसके बारे में हमको आज बात करनी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। एंड कुछ पाकिस्तानी लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं देश में, जो कि हम लोगों को आज हमारी एक बहन है मानसी खन्ना, जिनको हमें भी कनेक्ट करके जरा थोड़ा आप सब लोगों को अवगत कराएंगे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। दो मिनट रुकिए, आज हम अभी कनेक्ट करेंगे सबसे पहले हमारी बहन मानसी खन्ना के साथ में, और बात करेंगे ये जो स्कैम अभी चल रहा है, देश भर में चल रहा है और काफी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक तो ये है, साथ में कुछ और लोगों को भी हम लोग आज कनेक्ट करने की संभावना है, जो लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है, जो अपनी आप बीती सुनाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखें, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सब लोगों को, ताकि हम लोग बात कर सकें। जस्ट मिनट, और आप सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है ये मुद्दा।
मानसी जी, क्या आप ऑनलाइन ऐड हो चुके हो हमारी कॉल में? एक सेकंड, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कनेक्ट हो जाएं। आई थिंक मानसी जी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट करने में। जस्ट अ मोमेंट, हमको भी कनेक्ट करते हैं। हेलो मानसी, कनेक्ट हो गया आप? हाँ, हिमांशु, आप भी कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो नमस्कार भाई और बहनों। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एक देश में चल रहे एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। इस स्कैम के बारे में थोड़ा सा आपको मानसी खन्ना जी, हमारी बहन जो है, आपको बताएंगी कि बेसिकली क्या हो रहा है, क्या नहीं है। एंड थोड़ा सा आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो हमारे सभी जानने वाले लोगों को अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी स्कैम है जो चल रहा है। एंड देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रहित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मुद्दे की अगर हम बात करेंगे, आप सब लोगों को जानना जरूरी है, और आप लोग मानेंगे ये स्कैम काफी सारे लोगों के साथ, हमारे जानने वालों के साथ, हमारे भाइयों बहनों, हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, हो रहा है। मेरे काफी जानने वालों के लोगों की मेरे को कंप्लेंट आई है इस मामले में। तो आज जरा हम इस बारे में बात करेंगे। तो मानसी जी, मुझे आप ये बताइए कि ये जो कॉल आपको आ रही है पाकिस्तानी नंबरों से +92 के नंबरों से और अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आपको कॉल आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या है ये स्कैम, क्या हो रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा हमारी जो देश की जनता है इन्हें आप थोड़ा बताएं। और निश्चिंत रहें, हमारी पार्टी शिवसेना पूरी तरह आपके साथ है, पूरा आपका समर्थन करेगी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे ये शुरुआत हुई इन सब मैसेज, कॉल्स की, मैसेजेस की, क्या हुआ है, बताएं थोड़ा। मैं जो मैं जी आपको बताना चाहूँगी, 3 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आता है और वो अपना लोन एप्लीकेशन की एक साइट है उनकी, आयरन मैन के नाम से। वो हम्म, बेसिकली है नहीं, फ्रॉड साइट होगी क्योंकि वो ओपन नहीं होता है। तो वो हम्म, कि आपने एक लोन लिया हुआ है जिसका आपको रीपेमेंट करना है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, आधार, पैन और एक सिंगल फोटोग्राफ है। तो उन्होंने कहा ये अकाउंट नंबर आपका है, आप चेक करो। मेरे को व्हाट्सएप आया, मैंने चेक किया, मेरा ही था, डिटेल्स मेरी हैं, बट मेरे पास कोई अमाउंट नहीं आया था। मैंने उनको बोला भी कि ये पेमेंट मेरी नहीं है। उन्होंने कहा आप ही की है एंड एनी हाउ आपको करनी पड़ेगी। मैंने उनको बोला आप मुझे टाइम दो, मैं चेक करूँ। स्टिल मैंने चेक करके बोला कि मेरे पास ये पेमेंट नहीं आया है, मेरा पेमेंट ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं करेंगे, ये पेमेंट सिर्फ 4500 का है, सिर्फ 4500 का है। तो कैसे ये पे किस लिए करने के लिए कह रहे हैं? वो उनके हिसाब से वो कहते हैं कि आपने लोन लिया है। हम्म, आयरन एप्लीकेशन है, स्पाइडरमैन एप्लीकेशन है, इजी इजी करके कुछ एप्लीकेशन और एक बुल कैश है। मेरे पास 4-5 अलग अलग एप्लीकेशंस आ रही हैं कि हम्म, आपने इनसे का लोन लिए देना है, और अगर आप नहीं हम्म, देते आपकी हम फोटो एडिट करके आप ही के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको भेजेंगे। हम्म। आई थिंक विच इज एक्चुअली वेरी बैड कि आप एक किसी भी सोशल साइट से किसी तो की इन्होंने फोटो। आपके, आपने फोन में जब ये ऐप डाउनलोड करी है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने परमिशन दे दी अपने फोन कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारी की, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल के ये जो पाकिस्तानी लोग हैं जो +92, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भाई साहब ने एक मैसेज लिखा कि आप पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। +92 के नंबर से फोन कॉल्स आ रहे हैं, और यहाँ तक कि ये जो कॉल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजों के स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा।
और मेरे भी काफी जानने वाले परिचित लोगों के पास में आए हैं, उनके मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे हैं +92 के नंबर से। और वो +92 के नंबर से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें क्या है कि ये जो मेरे को भी देखने में आया, ये एक फोटोग्राफ मॉर्फ करके इमेज को भेजते हैं एंड पॉन इमेज को बना के भेजते हैं किसी के साथ भी, जिसकी भी डीपी होती है, डीपी में से पिकअप करेंगे एंड वो डिस्प्ले पिक्चर को डाल के एक मॉर्फ करके इमेज भेजेंगे और ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि आप मुझे ये जो पैसा है ये हमको दे दो, अगर ये पैसा आप नहीं दोगे तो हम लोग बेसिकली आपके अगेंस्ट में ये सब वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स बना के आपकी सब जगह आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे, है ना। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि हो रहा है, राइट। एंड आज हम शिवसेना के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो नंबर हैं जो आए हैं जिनसे बेसिकली ये सारी चीजें हो रही हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। इसमें क्या इन लोगों ने डिमांड किया है कि आप पैसे भेजो और ये यूपीआई आईडी, ये यूपीआई स्कैम है। यूपीआई के माध्यम से ये लोगों से पैसा मंगवा रहे हैं अलग अलग यूपीआई आईडीज के ऊपर और एक बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा घोटाला ये चला रहे हैं, जो कि बेसिकली अगर हम बात करें हमारे देश हित के लिए नहीं है। और ये पाकिस्तानी नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को, तो यानी एक ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा ऐसे है कि हमारी एक हमारी बहन, ऐसी कई बहनें हमारी देश में जो आज की डेट में परेशान हो रही हैं, ऐसे स्कैम्स से जूझ रही हैं, बेचारी कुछ बोल नहीं पाती डर के मारे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंकफुल हूँ मानसी जी का, जो आके अपनी बात उन्होंने खोल के रखी और सारी बात बताई ताकि जनता को पता लगे कि बेसिकली क्या स्कैम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्लस एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस सब को हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। कोई भी ऐसे, देखिए, देश के अंदर से अगर कोई स्कैम होता है तो हम उसको उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई स्कैम होता है, स्पेशली पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता हुआ, तो हम उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? हमें खुद इसको सबको अवगत कराना पड़ेगा कि आपको ये नंबर्स को ब्लॉक करना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा कुछ भी डाउनलोड करना। अगर वो कोई इमेज भेजते हैं वो भी डाउनलोड नहीं करनी है आपको, कुछ फाइल भेजते हैं वो भी डाउनलोड करनी करनी, जब तक आपका कोई ऐसा सोर्स जो आपका जानने वाला ना हो और आपको ये कंफर्म ना हो, पहले आप पूछो कि ये क्या फाइल भेजी है। अगर आपको उन पर विश्वास है तभी वो फाइल को खोलें। इमेज भी नहीं खोलनी है आपको किसी भी जो आई है, नहीं तो आपका फोन पूरी तरह वो हैक कर लेंगे। हैक करने के बाद में क्या होगा, आपके सारे कॉन्टैक्ट चले जाएंगे, आपका सारा डेटा चला जाएगा, आपकी सारी क्रेडेंशियल चले जाएंगे। तो ये एक तरीके की साइबर वॉर है जो पाकिस्तान ने शुरू करी है। एंड मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या फाइनेंशियल स्थिति है, तो उन लोगों ने ये स्कैम शुरू किया है ताकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उसके भी उनके संरक्षण के बिना तो इतना बड़ा साइबर वॉर तो कर नहीं सकते। तो ये बेसिकली साइबर वॉर है। हम लोगों को एक जंग को जंग की तरह ही लड़ना है। तो जैसे ही किसी के पास कोई मैसेज आए, कुछ भी हो, सबको ये वीडियो शेयर करें, सबको बताएं, अपने सभी जानने वालों को। कोई भी ऐसा मैसेज आता है, आपसे कोई डिमांड करे किसी भी पैसे की या किसी भी चीज की, तो आप हमारे तो इमीडिएटली हमारे ऑफिस के नंबर पे, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा, तो हमारे ऑफिस के नंबर पे आप इमीडिएटली संपर्क करें, हमें बताएं। और सबसे पहला काम आप ये करें, ऐसा कोई भी आपके साथ करता है ऐसा स्कैम, तो इमीडिएटली आपको उन नंबर्स को ब्लॉक करना है, उन नंबर्स को रिपोर्ट करना है, ताकि जिस नंबर से वो आपको मैसेज भेज रहे हैं वो व्हाट्सएप उनका नंबर ब्लॉक कर दे। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये है कि जैसे आपको कोई मैसेज आता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा डालें, तो वो जो अकाउंट की वो डिटेल देते हैं या यूपीआई आईडी देते हैं, वो सबकी एक डिटेल बनाए जो है हमारे को भेजें। क्योंकि हम ये कंप्लेंट जो सी है, अभी हम होम मिनिस्ट्री के माध्यम से इसको आगे लेके जाएंगे। अभी लेके जाने के लिए अगर हमको यहाँ तक अगर मुद्दा जब होम मिनिस्ट्री तक जाएगा, तो आई एम श्योर माननीय होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली लेंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ऑन इमीडिएट बेसिस जैसे ही ऐसा कुछ हुए, तो वो जो नंबर हम आपको भी शेयर करेंगे उस नंबर पे आप ये शेयर करें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत नहीं है आपकी मेहनत का। क्योंकि देखिए,
आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, तब तब कुछ कमाते हैं। तो ये एक स्कैम है और कुछ नहीं है। आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फोन करेंगे, गालियां देंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। ऐसे स्कैम के अगेंस्ट में शिवसेना पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। हमारी पार्टी पूरी तरह आपके साथ है। तो आपके साथ अगर कोई ऐसा कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ उसको उसको खोलने का नहीं है। कोई भी इमेज नहीं खोलनी, कोई भी जो फाइल वो भेजे उसको नहीं खोलनी है। और कोई भी फोन कॉल्स आते हैं उनको रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और स्क्रीनशॉट लेके रखें। और वो एविडेंस जितना भी आपके पास है वो हमारे पास भेजिए, ताकि इस मुद्दे को हम इंटरनेशनली कैसे निपटना है इसको देखें। देखिए, ये एविडेंस है हमारे देश के लिए कि कैसे पाकिस्तान हमारे देश को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ये सब पूरे देश के लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे साथ में, हमारे देश के लोगों के साथ में, हमारे भाइयों और बहनों के साथ में कोई ऐसा काम ना कर सके। तो देखिए, अल्टीमेटली अगर ये कोई और देश भी कर रहा होता, कुछ और भी होता, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन ये सब फोन नंबर्स +92 से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और +92 के कोई भी नंबर्स अगर बात करें, तो ये कोई वर्चुअल नंबर्स नहीं है जहां से आ रही है, पाकिस्तान के ऑफिशियल नंबर्स हैं जहां से लोगों को मैसेज आ रहे हैं। और मैं अभी आपको, जो मेरी टीम है, मैं उनको भी बोलता हूँ जरा वो शेयर भी करेंगे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे। सो उसमें क्या रहेगा कि आपको दिखेगा कि किस तरीके के मैसेजेस और क्या ये लोग बेसिकली कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आज, बहुत जरूरी बात है, कि कोई भी आपको डराए धमकाए, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी वीडियो बनाएंगे, आपकी पिक्चर बना के सर्कुलेट करेंगे, कुछ भी करे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली ये एक स्कैम है। अगर आप उनसे घबराओगे, आपको लड़ना है, ये जंग है। ठीक है नहीं? अगर आप लड़ोगे नहीं, तो फिर आपको तो ये फंसा देंगे, आपसे पैसा लेंगे। एक बार आप पैसे दोगे, उसके बाद में दोबारा पैसे मांगेंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे। एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का स्कैम है जो कि अभी चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसमें अपने आप को बचा के रखना है। और बचा के रखने के लिए इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट आप खुद के। तो आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना, कोई घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको कोई ऐसा मैसेज आए, इसके स्क्रीनशॉट हमको फॉरवर्ड करो हमारे नंबर के ऊपर। तो जो हमारा नंबर है, मानसी जी मैंने आपको नंबर दिया था, जरा हमारा जो हमारा है ऑफिस का, थोड़ा नंबर आप एक बार बता देंगे जरा। मानसी जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, रिपीट करेंगे थोड़ा। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। 2555042। मैं फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। 303 255 7303 255 242 255 342 02। 042। अच्छा, चलिए, ये नंबर है, मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, 7303 255 042। ये नंबर है जी। ठीक है जी, शिवसेना दिल्ली का नंबर है ये। और कोई भी आपको दिक्कत आए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, और अपना व्हाट्सएप करके सारा कुछ हमारे को यहाँ पे भेजिए, ताकि हम क्या कर सकें, आपकी मदद जो कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकें सही तरीके से आपको क्या करना है। और आप लोगों को पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबका एविडेंस रखना है। कोई आपके मैसेज आता है, फोटोग्राफ आती है, खोलना नहीं है, उसको स्क्रीनशॉट लेना है। खोलोगे, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो आपका सारा फोन का डेटा सब कुछ निकाल लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि हमारी खुद की फोरेंसिक्स लेबोरेटरी भी है। तो हमको पता है इंटरनेशनली, तो हमको पता है कि बेसिकली ये स्कैम कैसे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक की स्ट्रोक लॉगर करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये लोग यूज करते हैं, उस इमेज के अंदर उसको कोड करके, या फिर वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर उसको कोड करके, ताकि ये सब हो सके। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ कुछ। जस्ट अ मोमेंट, मैं जरा एक वो फोन मेरा मंगवा दूं, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि क्या हो रहा है। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा आपको ये लाइव को शेयर करना है।
और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी रिश्तेदारों को, सभी को आपको ये अवगत कराना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। इसके अंदर क्या कैसे करना है, इस नंबर पे जो मैंने आपको दिया है हमारी पार्टी का, सभी लोग आपको अवगत कराएंगे, आपको बताएंगे कि बेसिकली क्या कैसे हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ये देखिए, ये कुछ ऐसा मैसेज, ये देखिए +92 का नंबर है, देखें +92 का नंबर है। ये कुछ ऐसा आईडी भेजेंगे, ऐसा मैसेज लिखेंगे और भेजेंगे। इस मैसेज में क्या लिखते हैं कि दिस मैन इज बिगेस्ट फ्रॉड, he is taken loan from online loan platform, but after getting loan he will never pay loan to companies. We have all of his data. He is really a bad guy. He is also, language I should not use, he's also involved with girls, is what I would say in a much better language. And there are hundreds of girls' phone numbers, and he also follows girls, so kindly stay away from people like him. He is biggest fraud. If you are his relative, you will also suffer. तो ऐसा ही मैसेज ये हिंदी में भी लिखते हैं कि क्या कहते हैं, आप अगर ये जो आदमी है धोखेबाज है, ये है वो है, किसी को भी ये इन्वॉल्व कर देते हैं, किसी के को भी ये फंसा देते हैं और ये एलिगेशन लगा देते हैं। तो मैं आपको ये बात साफ समझाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमारे को जरूरत है इस टाइम पे, सभी हमारे भाइयों बहनों की मदद करने की जरूरत है, तो अभी नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 1 मिनट। हाय, यस, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कि बहुत जरूरी है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको मैंने दिखाया कैसे +92 के मैसेजेस नंबर से आते हैं, प्लस इसके साथ में ये जो इमेजेस भेज रहे हैं फोटोज बना के, वो साफ दिखता है कि ये मॉफ्ड इमेजेस है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एज पर द आरबीआई रेगुलेशंस, अगर कोई भी लाइसेंस्ड कंपनी होगी जो कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, कोई भी है, क्योंकि देखिए मैं पेशे से बैंकर भी हूँ और मेरा ये प्रोफेशन भी है, कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ा हूँ, कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से। तो मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ कि आरबीआई की कोई भी ऐसी रेगुलेशन नहीं है जो किसी भी कंपनी को इतनी ताकत देती है कि आपको ऐसे कोई मैसेज कर सके। एंड सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ऑर्डर्स हैं जो कभी भी अगर आपने कभी लोन लिया हो, आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं परेशान। देखिए लोन किसी ने लिया भी है तो सरफेसी एक्ट के अंदर उसका प्रावधान बना है। और अच्छी बात यह है कि ये जो सरफेसी एक्ट है, हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर माननीय आनंद रावरसुल जी, जो कि पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, पूर्व में के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, कि फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, एंड 5 बार एमपी रह चुके हैं। उन्होंने ही ये एक्ट की शुरुआत की थी। एंड आज की डेट में ये जो हो रहा है, सरफेसी एक्ट जो बनी है, ये उन्हीं के योगदान के वजह से आज सभी बैंकों के पास ये सरफेसी एक्ट है, जिस वजह से आज वो रिकवरीज कर सकते हैं, बट एक डिसेंट से तरीके से। कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, धमकी नहीं दे सकता। तो पहली बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई एफआईआर करते हो, पुलिस कंप्लेंट करते हो, इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट लिख लेगी, लेकिन क्या उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब पाकिस्तान से कोई आपको मैसेज भेज रहा है, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस पाकिस्तान में जाके तो कुछ नहीं कर सकती ना, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो इसको हम सबको, ये हमारी खुद की लड़ाई है, ये एक तरीके की साइबर वॉर है, और हम लोगों को खुद को मिलके ये काम करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं, आपको पता है आई दिन ये चीजें होती हैं कि कहीं ना कहीं हमारा डेटा पाकिस्तान में लोग निकाल रहे हों, पाकिस्तान से मैसेजेस कर रहे हों। तो हमें खुद लड़ना पड़ेगा। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते,
हमें सिर्फ अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर, अपने अपने फेसबुक हैंडल के ऊपर, अपने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, सब जगह पे सबको ये वीडियो शेयर करना है, सबको ये बताना है कि बेसिकली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे ये स्कैम हो रहा है। क्योंकि जिस बेचारे के साथ हो रहा है या जिस बेचारी बहन के साथ हो रहा है, उसको इस बात की समझ होनी बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ हो तो फिर उस समय क्या करना है। तो आप लोगों को एकजुट होके मेरे को भी आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसा कोई स्कैम आपके साथ होता है, कुछ भी होता है, मेरे को मैसेज करें। ये जो नंबर हमने आपको दिया पीछे ऊपर दिया है चार्ट में, इस नंबर पे आप हमारे ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें पता लगे, हम आपको गाइड कर सकें, आपकी मदद कर सकें, क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड आई एम श्योर, मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज जो देश की पोजीशनिंग है वो इस लेवल पे कर दी है कि दुनिया भर में देश को आज लोग जानते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से, वो सभी पाकिस्तानियों को जो ये स्कैम कर रहे हैं, कि देखिए ये काम करना छोड़ दीजिए। ये देश अब मोदी का देश है, ठीक है जी। और ऐसा करोगे तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक तो एक बार हुई थी, आने वाले समय में क्या होगी वो हमारे मोदी जी ही जानते हैं। और ना ही करें ऐसा तो बेटर रहेगा, क्योंकि जितना आप ऐसा करेंगे उसके बाद में मुझे नहीं लगता हमें समय लगेगा पाकिस्तान में घुस के आपको वहीं से उठा के यहाँ हिंदुस्तान ले आएंगे। और हिंदुस्तान ले आएंगे, हिंदुस्तान लाने के बाद में फिर आपको समझ आएगी कि बेसिकली आपने क्या किया था। तो ये बात को ध्यान रखिए। हमारे देश को बर्बाद करने की जो आपकी ये जो मानसिकता है, जो आपने ये प्लान बनाया है, इसको ड्रॉप कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो गया और यूनाइट हो गया तो फिर पाकिस्तान में आपका जीना हराम हो जाएगा, ये बात पक्की है। तो मैं आज आप इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को समझा रहा हूँ, स्पेशली वो पाकिस्तानी लोगों को समझा रहा हूँ कि जो लोग हमारे देश के सभी भाइयों और बहनों को परेशान कर रहे हैं ऐसी वीडियोस भेज के, ये ध्यान रखना हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हम ये करने पे आगे तुम्हारे साथ में, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम समझ सकते हो। इससे बेटर ये है, एक शिवसैनिक के तौर पे मैं तुम्हें ये बात ओपनली बोल रहा हूँ कि ये काम करना बंद कर दो और हमारे भाइयों और बहनों को परेशान करना बंद कर दो। अगर तुमने किया, और मैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी ओपनली ये बात कह रहा हूँ, अगर ये दोबारा ये काम देश में कंप्लेंटें आती रही, तो मैं ये बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी हमारे ही देश का होगा। तो ये बात आज मैं आपको खोल के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सुधर जाओ, ये हरकतें बंद करो। मुझे पता है तुम्हारे देश में तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है, अरे मांग लो, हमारा दिल इतना बड़ा है, हम वैसे ही दे देंगे। लेकिन ऐसा काम मत करो, बिल्कुल ऐसा काम मत करो। तो सभी भाइयों और बहनों को मैं हाथ जोड़ के आज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई पूरी तरह आपके साथ है, शिवसेना आपके साथ पूरी तरह से खड़ी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, हमारी कोई भी शाखा हो, आप वहां पे आसपास में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली प्रदेश में हैं तो दिल्ली प्रदेश हमारा जो कार्यालय है वहां पे संपर्क कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम लेके आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं हमारे सभी लोगों को। कई पूर्व विधायक हमारे वहां पे हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारी वहां पे आपकी मदद करने के लिए। तो इस सब्जेक्ट पे कोई भी इश्यू होगा आप बताइए, सीधा हमारे ऑफिस में आइए। राजेंद्र नगर में हमारा ऑफिस है पार्टी का, एंड वहां आइए, आप आके मिल सकते हैं। एंड जो डिटेल्स हैं वो फोन नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। एंड कोई भी इश्यू सीधा हमको स्क्रीनशॉट भेजिए और हम इसमें जो हो सकता है वो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि ये क्या स्कैम हो रहा है, क्या सिचुएशन है। सबसे ज्यादा जो इससे पीड़ित हैं लोग, उन लोगों को ये बात पता लगे। और किसी को भी आज हम लोग सब मिलके ये प्रण लेते हैं कि देश में से 1 रुपया भी किसी को भी ऐसा नहीं पे करेंगे, ये कोई हमको ब्लैकमेल करे और हम पे करें। 1 रुपया भी हम लोग पे नहीं करेंगे। आज ये सब लोग मिलके, हम सभी भाई बहन आज हम लोग ओथ लेते हैं, अगर हम सच्चे देशवासी हैं तो हम 1 रुपया भी किसी को पे नहीं करेंगे। हमको रोकना होगा। ऐसा काम अगर करेंगे तो उनको और इनके पास फाइनेंशियल क्षमता और बढ़ेगी। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ये रोकना पड़ेगा। 1 रुपया भी किसी को भी, ये ध्यान रखिए, +92 का नंबर पाकिस्तान का नंबर है, हिंदुस्तान का नंबर नहीं है। ये +1 नंबर भी इन्होंने शुरू कर दिए हैं। जब लोगों ने ब्लॉक करने शुरू करे, +1 ये वर्चुअल नंबर दुनिया के कोई भी नंबर से आ सकता है, लेकिन कुछ भी डाउनलोड नहीं करना। इस बात को ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से रखें। आप लोगों के जानने में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये वो बेचारे नहीं है जिनकी फोटोज यूज कर रहे हैं, जिनका नाम यूज कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है।
ये पाकिस्तानी लोग हैं जो आपका डेटा यूज करके वो कर रहे हैं। आपको लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो ये जो कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज और ये सब पाकिस्तानी कंपनियां, इनसे दूर रहो। ये सब लोग मिलके, पाकिस्तान और चाइना एक है, ये लोग मिलके हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आज की डेट में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन रहा है अपने आप में, एंड एक एक मेजर इकोनॉमी है। तो वहां तो पाकिस्तान वालों के हाल ये हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, खाने को उनके पास अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, तो ये हाल है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे देश का एक बिजनेसमैन आज पाकिस्तान खरीद सकता है, ये क्षमता रह गई है पाकिस्तान की। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, प्लीज अपने आप को, आप लोगों को सेफगार्ड करना है, ऐसा कोई काम नहीं होने देना। ठीक है जी। तो कुछ भी हो, कोई पैसा किसी को नहीं देना। एंड मानसी जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कभी भी संपर्क कर सकती हैं वो नंबर पे जो आपको दिया है। पर इस बात को ध्यान रखें कि बिल्कुल भी नहीं डरना, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। उन नंबर्स को ब्लॉक करो, सब कर दो, अपने कॉन्टैक्ट्स में सब लोगों को मैसेज भेज दो कि ये एक स्कैम चल रहा है। तो आप ऐसे किसी को कोई पैसे नहीं भेजिएगा, कोई भी बात हो तो आपसे संपर्क करें। ठीक है जी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा एक और भाई है जिस बेचारे के साथ में ऐसा हुआ है, तो अभी देखते हैं अगर वो अवेलेबल है तो उसको भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट, कोशिश करते हैं अगर हो। और काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो आई थिंक चाह रहे थे कनेक्ट होना, करके देखते हैं बड़ी सभी लोगों को। और भी लोग इसमें बात करना चाहते हैं तो इनविटेशन भेजिए, बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी हिमांशु जी, थोड़ा आप बताएंगे हम सब लोगों को आपके साथ क्या हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू था, कहाँ से फोन आ मुझे रहे थे, मैसेज आ रहे थे? वेरियस कंपनी से फोन आ रहे थे, और पाकिस्तान हम्म, का नंबर हो गया, सीरिया का नंबर हो गया, उससे फोन आ रहे थे मुझको हम्म, कि आपने कुछ लोन अमाउंट लिया है। हम्म। स्टार्टिंग में कुछ 10,000 रुपीज का जबकि आया था आपकी नहीं कॉल, कोई तो लोन, नहीं, मैंने जबकि कोई आपने लोन कोई लोन नहीं नहीं। लिया था। नहीं हम्म, सर। और हम्म, ऊपर से मैंने कुछ 10,000 रुपीज का मांग किए थे वो लोग ने। तो हम्म। मैंने अपना कैसे स्टार्टिंग पीरियड था करियर का, तो उसके डर से मैं 3,000 रुपीज पे कर दिया था ऑनलाइन वो लोग को मैंने। कितना पे और किया आपने? फिर 3,000 रुपीज पे कर दिया था। तो आपने 3,000 रुपए उनको पे कर दिया। जी वो जो सर, रिसीप्ट लेकिन है वो उनके हम लोग पास, को हमारे नंबर पे आप शेयर कीजिएगा। जी सर, कैसे उनके पास पर नंबर, मेरा डेटा पूरा आ चुका था, मेल आईडी पूरा आ चुका था, और एक सेल्फी, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब वो लोग को आ चुका था मेरा। क्योंकि अच्छा, वो लोग ने मेरा अच्छा। गूगल मेल आईडी हैक कर दिया था, जिससे मैं गूगल फोटो में पूरा मेरा अटैच था, हर एक चीज है। और फिर हम्म, लेटर ऑन वो लोग 45,000 की मांग करने लग गए। फिर मेरे हम्म, 3-4 पे कॉल भी किया वो लोग ने कि हिमांशु ने लोन लिया, उसने वापस नहीं किया है, और आप गारंटर हो उसके। और हम्म। फिर उन्होंने मैसेज सेम चीज किया कि पहली बात हिमांशु मैं आप अच्छा सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी किसी भी लोन में गारंटर बनता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की और माननीय क्या कहते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस हैं, और आरबीआई की भी, आप ऐसे किसी के साथ डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगर आप गारंटर बनते हैं तो एक कागज साइन करते हैं जिसमें आप गारंटर बनते हैं, एज एन को ऑब्लिगेंट, एज एन को एप्लीकेंट और एज एन को गारंटर और गारंटर। तो आप वो साइन करते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया गारंटर बनने का, तो कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ स्कैम है। और बताइए थोड़ा हिमांशु जी। और फिर लेटर ऑन मैंने फिर कॉल का रिसीव करना बंद कर दिया। तो मेरे डैड को फोन आया था कि आपके लड़के ने लोन लिया है, और लेटर ऑन ने फिर डैड ने भी इनको रिप्लाई करना बंद कर दिया, तो उन्हें मेरा इमेज एडिट करके भेज दिया था उनको। और हम्म, फिर हम पुलिस स्टेशन में गए, फिर सब बात बात किया, सिम हम्म, निकाल के बैठा हुआ घर से मैं कि ये लोग वापस कॉल हम्म, ना करें। तभी भी कॉल जा रहे थे, तभी भी 1-2 नंबर से, और ये मेनली सीरिया और पाकिस्तान के ही नंबर है। हम्म। और ये मेनली लोग की एक ये पाकिस्तान से ही बेसिकली कर रहे हैं ऑपरेट, और पाकिस्तान के नंबर ही यूज कर रहे हैं, और किसी भी कंट्री करें वो पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। वो लोग यूपीआई आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जो मेनली बैंक यूपीआई आईडी है। जो आप अगर पेटीएम पे जाएंगे ना, तो पे का ऑप्शन ही शो नहीं होता। जैसे उसको हम्म, रिपोर्ट किया हो, ऐसे मल्टीपल यूपीआई आईडी लोग सेंड करते हैं पेमेंट करने के लिए। 10,000 रुपीज के समय आपको बताया था, 45,000 का भी था। उनने बोला 45,000 का लोन है, फिर लेटर नेगोशिएट करके 10,000 पे आए, फिर 3,000 पे आए, और फिर 1,000 पे आए। अगर लोन अमाउंट हम्म, है तो इतना नेगोशिएट होता नहीं कोई लोन अमाउंट पे।
नहीं नहीं नहीं, मतलब ही नहीं बनता। ऐसे कोई पहली बात है, आपने जब कोई लोन लिया ही नहीं, आपको तो पता है आपने कोई लोन नहीं लिया, तो फिर जी ये सर। बेसिकली एक बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए मेरे सामने मेरे भाई और मेरी बहन सामने खड़े हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं कि इनके साथ खुद की आप बीती आपको सुना रहे हैं, और ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ है। तो आप लोगों को अगर किसी और के साथ भी, किसी और भाई बहन के साथ हुआ है, तो अभी मेरे को यहाँ पे इनविटेशन भेज सकते हैं, मैं भी उनको कनेक्ट करूंगा ये जानने के लिए अगर किसी के साथ में ये हुआ है, ताकि सबको पता लगे क्या इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, क्या क्या ये लोग बेसिकली कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोगों को स्कैम कर रहे हैं। देश के लोगों को बचाना ये हमारा हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड शिवसेना पूरी तरह से देश के लोगों के साथ इसमें खड़ी हुई है। एंड जल्दी हम इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ताकि पता लगे कि ये जो हो रहा है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इसकी मुझे लगता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को इसके अंदर जांच करनी चाहिए, जिसके लिए हमारी पार्टी एक रिक्वेस्ट लेटर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को देगी तुरंत प्रभाव से, ताकि इसके अंदर जो भी हमारे देश के सिटीजन्स को परेशानी हो रही है वो ना हो सके, कोई परेशान ना कर सके। तो और मुझे बताओ हिमांशु जी, और क्या करते हैं लोग, किस तरीके से प्रेशराइज करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताएं। ये लोग कैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको डेली अराउंड 10-12 नंबर से कॉल करते रहेंगे, व्हाट्सएप कॉलिंग करते रहेंगे ये लोग, और फिर आपको मैसेज करते रहेंगे कि आप नॉर्मल पे कॉल कर। नहीं आती? नहीं, सब व्हाट्सएप कॉल आती है इनकी, और अच्छा। मेनली इंटरनेशनल कॉल ही से होते हैं कि आप लोन पे करो, ये करो करके, और आप आवाज से समझ जाएंगे कि ये लोग पाकिस्तान से है। हम्म, कि जो ट्यूनिंग होता है, जो फ्लो होता है, उसे आप समझ जाते हैं कि भाई ये हम्म, बंदा सही नहीं है कॉलिंग करने में। और अब एक बैंक का होता है सर, तो बैंक की तरफ से कुछ तो आता है ना, कुछ सबूत तो आता है बैंक की तरफ से, और मैंने स्टेटमेंट भी शो किया उनको, तो बोलते नहीं नहीं ये आपका दूसरा बैंक है, दूसरे बैंक में पैसे गए। एक और बात है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करनी उनके साथ में, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। और ये बेसिकली क्या है कि दिस इज इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो देश की रक्षा के लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी अपना कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी शेयर नहीं करना है, बोले भी आपके पास नहीं आए कोई स्टेटमेंट, कुछ शेयर नहीं करना है। उनको ज्यादा से ज्यादा आपका डेटा चाहिए ताकि आपको ब्लैकमेल कर सके, तो आपको ब्लैकमेल नहीं करना होना है। आई थिंक ये गौरव भारद्वाज जी हैं, ये भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इनको भी लेते हैं। अगर और भी कोई हैं कनेक्ट होना चाहें इस मामले में, आइए आज हम बात करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर, और देखते हैं कि और क्या क्या किसी के क्या क्या इश्यूज हैं इसी मामले में। मुझे नहीं लगता और भी कोई कोई अभी भाई या बहन मुझे लगता है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आई थिंक मैक्सिमम 3 लोग ही हो सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या है कि कोई नहीं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो हमारे उस नंबर पे आप लोग शेयर करें, कांटेक्ट करें, और सारी इन्फॉर्मेशन उस व्हाट्सएप पे भेजें। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद हम सब भाइयों और बहनों को मिलकर लड़ना है ये इस स्कैम के अगेंस्ट में। सभी को मिलके आज हमारे को देश भर को ये मैसेज, ये वीडियो शेयर करनी है। मैं इसके बाद इसको पोस्ट करूंगा, ये वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि सभी लोग, और ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ताकि सबको पता लगे कि ये स्कैम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है जी। हिमांशु जी, आपका ये जो मैसेजेस और वो जो है वो भी आपके पास जो आ रखे हैं वो सारे शेयर कीजिए, है ना, ताकि हमारे पास होना चाहिए एक एविडेंस के तौर पे, क्योंकि ये सारा एविडेंस इकट्ठे करके हम आपकी जो आवाज है वो पहुंचाएंगे। आपको पता ही होगा हमारी पार्टी का अलायंस है बीजेपी के साथ में, तो हम लोग क्या है कि ये जो मैसेज है हमारे जो माननीय गृह मंत्री वहां तक पहुंचाएंगे ये कंप्लेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ पहुंचाने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा केसेस हैं वो हमारे पास आ जाए इकट्ठे, सारा एक ही लेटर और एक ही बारी में सबको हम लोग वहां पे भेजें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज से आप लोगों को के साथ में शिवसेना है, एंड आप लोगों को भी ये चीज ध्यान रखनी है कि पार्टी आपके साथ में है, पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहला काम जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मामले में आप तो मानसी जी दिल्ली से हैं,
है ना? तो आप तो दिल्ली से हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आपने ये इस बारे में कोई कंप्लेंट करी, कोई जवाब वहां से मिला? मैंने में आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा पास में आके बात करें। मैंने सिर्फ साइबर सेल में कंप्लेन किया था, वहां से मुझे जी। आज कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने बोले और अपनी कंप्लेन दे दो, बट बताया कि नंबर ब्लॉक कर दो, थोड़े अपने आप रुक जाए। देखिए, अब ये जो लड़ाई है ना, ये जो लड़ाई है, हमें पता है कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये इतना बड़ा स्कैम है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एक अलग देश है, हमारा एक अलग देश है, तो हम एक दूसरे देश में इंटरवेंशन ऐसे कर नहीं सकते। ये मैटर जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, वहां पे इस मैटर को कैसे पुश करना है उसके लिए हम लोग देख सकते हैं, एंड पिटिशन लगवा सकते हैं, वहां कैसे लगवाएं, एंड देश कैसे इस मुद्दे को उठाएगा, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, आईसीजे को, इस वीडियो के माध्यम से, एंड हम लोग ऑफिशियल पिटिशन भी एक बना के भेजेंगे हमारी तरफ से, देश की तरफ से, ताकि क्या है कि इस मैटर के अंदर सो मोटर ऑर्डर इशू होना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, ताकि सो मोटर ऑर्डर के अंदर ये आदेश दिए जाएं, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, ताकि क्या है पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजों के ऊपर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि ये रिस्क हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के हर उस देश के लिए है, और इसके लिए मुझे लगता है ये मुद्दा यूएन में भी उठना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी के 13 सांसद आपके साथ हैं, एंड इस मुद्दे को हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से, हमारे जो सांसद भाई और बहन हैं उनको ये मुद्दा पहुंचाएंगे, ये मुद्दा पहुंचा के आगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये देश को अवगत कराएं ये जो प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम सब भाइयों और बहनों को मिलके आगे इससे लड़ना है, और सबसे बेस्ट तरीका इसे लड़ने के लिए सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जो आपकी आवाज दुनिया भर में लेके जा सकती है। तो आपके जितने भी लोग आपके हैं, क्योंकि देखिए आपके जितने भी फॉलोअर होंगे, जितने भी लोग एसोसिएटेड होंगे आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, एटलीस्ट उन तक ही बात पहुंचेगी। अगर हम सभी भाई एंड सभी बहन अपनी बात एक दूसरे को शेयर करके पहुंचाएंगे और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो फिर क्या है, ये मैसेज दुनिया भर में चला जाएगा, एंड हमारी जो आवाज है ये सब जगह पहुंच पाएगी। हम भी इसको आगे प्रमोट करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लेकिन आप लोगों को भी ये आज सब लोगों को शेयर करना है, अच्छे से शेयर करना है, ताकि ये बात सब तक पहुंचे कि ये जो स्कैम हो रहा है इसको रोक सके। चलिए, और कोई बात आप करना चाहते हैं हिमांशु जी एंड मानसी जी इस बारे में? नहीं, बस नहीं सर। थैंक यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है गौरव भारद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं, तो इनको जरा हम ले लेते हैं कॉल पे और इनकी भी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। लीजिए गौरव भारद्वाज जी, आइए आइए। गौरव जी, हमने आपको ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भेजा है। मुझे लगता है आपके पास इनविटेशन आ चुका है। अच्छा, और भी कोई आना चाहते हैं इसमें, इस मामले में? जोधपाल जी, और कोई हैं? निशु बत्रा जी, आपको भी इनविटेशन भेज रहे हैं, अगर बाई चांस आप बात करना चाहते हैं इस मामले में, आइए बात कीजिए। कोई भी बात करना चाहे इस मामले में तो आ जाइए। मुझे नहीं लगता और कोई इसमें बात करना चाहता है ना? तो हम ऐसा करेंगे कि हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो आप बस एक काम कीजिए, हमको ये जो मैसेज है हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, I really humbly request you to share it with maximum number of people and post it in all your social media accounts everywhere, ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच सके। ये बहुत जरूरी है पहुंचाना,
ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो सके। चलिए, कोई भी बात हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरे को डीएम कर सकते हैं आप, नहीं तो उस नंबर पे मेरे ऑफिस को आप इमीडिएट इंटीमेट करें। कोई भी ऐसी बात हो सके होए, कोई भी स्कैम ऐसा कर रहा हो तो उसको कैसे हमने लड़ना है, लड़ाई करने का एक ही तरीका है। बिकॉज देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एज पर लॉ, वो हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमें कल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक दूसरे देश के अगेंस्ट अगर ये कोई और देश होता तो वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट तक हम बात पहुंचा के कर सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो आपको पता है कि एक ऐसा देश है जो टेररिस्ट को पालता है एंड उनका संरक्षण करता है। तो ऐसे देश के अगेंस्ट जाने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जो हम लोग देश की तरफ से एक पिटीशन जानी चाहिए, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सोलिसिटर जनरल को एंड हमारी लीगल टीम को इसको आगे कैसे परस्यू करें। लेकिन जो भी बात है आपको ध्यान रखनी है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है हमको इमीडिएट मैसेज कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करके हम लोग इसका केस बना सकें। यूएन में, हमारे पार्लियामेंट में, थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 13 सांसद हैं हमारी पार्टी के पार्लियामेंट में। तो अभी मानसून सत्र भी चल रहा है, हम कोशिश करेंगे ये मुद्दा अगर उठा सकें मानसून सत्र के अंदर, ताकि सब लोगों को अवगत करा सकें और इसके अंदर क्या स्लो मोटिव एक्शन हो सकता है वो लेने की भी रिक्वेस्ट करें। चलिए, नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा कोई भी काम हो तो अंशुमन जोशी आपका शिव सैनिक आपके साथ है। कोई भी काम हो तो मुझे आप कभी भी देश भर से कहीं से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और देश के बाहर भी हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, जरूर शिवसेना आपके साथ रहेगी पूरी तरह से। आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें संपर्क करें, दिन रात आपकी सेवा में। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।